हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का वैकेंसी एयर एजुकेशन में स्वागत है। आप लोगों को थंबनेल में काफ़ी हद तक जानकारी मिल गई होगी और आप लोगों को इसके विज्ञापन के बारे में जानकारी मिल गई होगी क्योंकि काफ़ी दिनों से ये अपडेट में है और ये चर्चा में है। आज हम इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं इसके फॉर्म के बारे में। आप लोगों को इसमें फॉर्म कैसे सबमिट करना है, ये हम बात करेंगे। साथ ही इसके एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही इसकी फ़िज़िकल के बारे में बात करेंगे। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर इस पूरी जानकारी को ज़रूर देखिएगा। शॉर्ट वीडियो हैं शॉर्ट डिटेल्स हैं विज्ञापन की। तो मैं पूरी जानकारी आप सभी को यहाँ पे 9000 पदों पे वैकेंसी के बारे में जानकारी दूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस अपडेट के बारे में। भारत के सभी विद्यार्थी इस वैकेंसी को देख सकते हैं, सभी विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर की वैकेंसियाँ हैं। इसमें एप्लीकेशन और आवेदन आवेदन से लेके एग्ज़ाम या शॉर्ट लिस्ट कहाँ तक आपको सारी जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पे देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय आपका मैं बर्बाद नहीं करूँगा। शुरू करने से पहले हर रोज़ की तरह जो भी नए विद्यार्थी हैं उनसे कहा जाता है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। आने वाले हर एक विज्ञापन की जानकारी सबसे पहले आप ले पाते हैं। तो दोस्तों, मैं इसके नोट विज्ञापन की पूरी जानकारी तो मैं यहाँ पे दे नहीं पाऊँगा क्योंकि पोस्टों के बारे में आपको पहले भी पता होगा और आपने डिटेल अच्छे से प्राप्त कर ली होगी। अगर नहीं कर पाए तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इसकी पूरी डिटेल भी पूरी तरीके से दूँगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ बताने आया हूँ ऑनलाइन फ़ॉर्म कैसे जमा करना है और सिलेबस कैसे देखना है। यानी कि ये चीज़ें और फिज़िकल के बारे में बात मैं करूँगा। तो दोस्तों, वैकेंसी डिटेल की बात करें, टोटल 9534 पदों पे वैकेंसियाँ अपडेट हुई है। सब इंस्पेक्टर की बात करें, 9027 पोस्ट सिर्फ एसआई की यहाँ पे दी हुई है। जिसमें आपको बता दें बैचलर डिग्री बीकॉम, बीएससी, बीए और जो आपके पास क्वालिफ़िकेशन है एमबीबीए, बीएससी जो भी आपके पास क्वालिफ़िकेशन है बैचलर डिग्री से, यूनिवर्सिटी से एमए, बीकॉम सब आप विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आयु सीमा की ज़रा-सा ध्यान रखिएगा, अगर आप 21 साल के हो चुके हैं तभी आप इसमें फ़ॉर्म लगा पाएँगे। जो फायरमैन है उसकी पोस्ट 23 है, इसमें भी बैचलर डिग्री माँगी गई है और इसमें आपको बता दें कि ये पूरी वैकेंसी देखने के लिए आपके पास या फिर आवेदन करने के लिए आपके पास एक क्वालिफ़िकेशन सबसे महत्वपूर्ण होगी। अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन नहीं होगी, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएँगे। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि कौन-सी कैटेगरी की ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं? यहाँ पे हम बात करें तो जर्नल के लिए यहाँ पे वैकेंसियाँ 3000 पद सिर्फ़ और सिर्फ़ जर्नल की दी हुई है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 900 पद हैं, ओबीसी की 2000 पद हैं, जबकि एससी की 1800 के आसपास है और एसटी की सबसे कम पोस्ट है इसमें एसटी की है, 180 पोस्ट इसमें एसटी की दी हुई है। इसी दौरान हम बात करें फायर्स ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे एसटी की एक भी पद नहीं है, जबकि जनरल, ओबीसी सबकी वैकेंसियाँ यहाँ पे दी हुई है। तो दोस्तों, ये मैंने ज़रा सी अपडेट इसकी पोस्टों के बारे में बताई है। अब हम बात करें इसके रनिंग बारे में, फिज़िकल बारे में, तो फिज़िकल की हम बात करें तो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं। अगर पुरुषों की मैं बात करूँ तो ओबीसी में पुरुष जनरल और ओबीसी कैटेगरी या एससी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 168 आपकी हाइट होना ज़रूरी है। चेस्ट की बात करें 79 से 84 के आसपास आपका ये होना ज़रूरी है चेस्ट। और रनिंग की बात करें 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, यानी कि 5 किलोमीटर की दूरी आपको 28 मिनट में करनी होगी। आई होप कि आप इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो यहाँ पे ज़रूर सुनिएगा। जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 5 किलोमीटर 28 मिनट में दूरी तय करनी होगी। ये आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी। एससी कैटेगरी पुरुषों के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपके पास 160 हाइट होना ज़रूरी है, 77 से 82 के आसपास चेस्ट होना ज़रूरी है। लेकिन रनिंग सेम होगी इसमें 5 यानी कि 4 किलोमीटर 800 मीटर दूरी के आसपास आपको पास यहाँ पे 28 मिनट में तय करनी होगी। अब फीमेल की हम बात करते हैं। फीमेल के लिए वही जनरल, ओबीसी, एसटी कैटेगरी 152 आपके पास हाइट होनी चाहिए। चेस्ट तो आप अच्छे से जानते हैं। और इसके बारे में हम बात करें जो इसकी रनिंग है तो यहाँ पे 1.5 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर 16 मिनट में तय करनी होगी। यानी कि आपके पास 2.4 किलोमीटर की दूरी 1600 मीटर में 16 मिनट में तय करनी होगी। एस
टी फीमेल की बात करें तो 147 हाइट मांगी गई है, बाकी आप इसमें रनिंग सेम होगी। तो दोस्तों आवेदन कर सकते हैं, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप इसमें फॉर्म जमा करवा पाएंगे। तो दोस्तों ये पोस्ट की डिटेल मैंने आपको बताई है। अब मैं बात करता हूँ सिलेबस के ऊपर। ये देखिएगा, ये विज्ञापन है, इसका सिलेबस पूरा आपके सामने होगा। कौन से अंक, कौन से सब्जेक्ट से कितने अंक लाने होंगे और कब कितना सब्जेक्ट आपको क्लियर क्वालिफाई करना होगा। सामान्य हिंदी की हम बात करें, 100 अंक का पेपर होगा। इसमें 100 अंक का आपको क्वालिफाई करने के लिए नंबर, पासिंग नंबर लाने होंगे। नंबर तो आप लाने होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम आपको यहाँ पे हिंदी के इतने क्वेश्चंस या नंबर अपडेट होंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे जो रीजनिंग, जीके, सॉरी, जीके, साइंस, संविधान या राजनीतिक, पॉलिटिकल से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। इसमें मैथमेटिक, रीजनिंग की बात करें 100 नंबर का होगा। आपका जो साइको होगा वो भी आपका 100 नंबर का होगा। इसी दौरान आपको करीबन पूर्णांक 400 अंक का क्वालिफाई पेपर होगा। 400 अंक आपको क्वालिफाई करने होंगे, तब जाके आप इसमें कर पाएंगे। हिंदी, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह और मैथमेटिक, रीजनिंग वगैरह, और आपका जो साइक होगा वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें आपका मेडिकल वगैरह सब इंक्लूड किया जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक एक पॉइंट के बारे में। सामान्य हिंदी में किस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, पहले भाग में आपको बता दें भारतीय भाषावाई, और सेकंड बात में हम बात करें वाणिज्य, मौलिक ज्ञान, हिंदी व्याकरण और पर्यायवाची, विलोम, अर्थ, व्याकरण, एक शब्द, समरूपी, शब्द अक्ष और कर्ण, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे दी हुई है। प्रसिद्ध कवि, लेखक, उन पद्धति रचनाओं के अनुसार हिंदी भाषा में पुस्तक, 6 विधि, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई है। अब यहाँ पे हम बात करें मूल जो रीजनिंग जीके हैं उसके बारे में। सबसे पहले आपके मूल विधि, जो जो पॉलिटिकल से, आपकी जो करंट अफेयर से, भारत के अभी जो इकोनॉमिक्स है उसके बारे में पहला क भाग में ये अपडेट किए जाएंगे। सेकंड भाग में हम बात करें तो संविधान, पूरा संविधान होगा, जिसमें कहाँ से मौलिक अधिकार, नीति निर्देश तत्व, इसमें अनुच्छेद, अनुसूचित जनजातियाँ, वर्ग, सारी चीज़ें इसमें ली जाएगी। अब बात करें सामान्य विज्ञान के बारे में। सामान्य विज्ञान में जरा सा ध्यान रखिएगा, इसमें कंप्यूटर का भी ज्ञान होना जरूरी है, कंप्यूटर भी इसमें दिया हुआ है। सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान में आपको बता दें सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस वगैरह होगी, स्वास्थ्य से रिलेटेड होगा, भारत का इतिहास होगा, और अर्थव्यवस्था होगी, कृषि, वाणिज्य, ज्योग्राफी होगी, नागरिकता होगी, और इसमें भूगोल होगा, विश्व का भूगोल होगा, भारत का भूगोल होगा, और यूपी की यहाँ पे थोड़ी सी जीके होगी स्टेट लेवल की, और पुलिस से रिलेटेड होंगे, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हो गए, कंप्यूटर ज्ञान यानी कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी यहाँ पे अपडेट होंगे। तो दोस्तों ये इसका विवरण है। सेकंड फाइनली हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका जो संख्या, मानसिक योग्यता के अनुसार जो साइको होगा, इसमें सिस्टम्स, पद्धति, नंबर, जो सॉरी हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं फिलहाल तो भी, जो मैथमेटिक के अंदर नंबर सिस्टम होगा, सरलीकरण होगा, दशमलव होगा, और महत्वपूर्ण एलसीएम, एससीएम होगा, अनुपात, समानुपात होगा, प्रॉफिट लॉस होगा, छूट होगा, साधारण ब्याज होगा, चक्रवर्ती ब्याज होगा, टाइम्स ऑफ दूरी यानी कि समय और वर्क होगा। ये चीज़ें आपके पास होगी मैथ के अंदर। रीजनिंग 6 भाग में बात करें, जो इसमें आप लोगों के पास ये क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि नंबर सिस्टम्स, डायग्राम्स, शब्द रचनाएं, ये चीज़ें आपके पास होगी, तो आप लोग इसमें क्लियर कर पाएंगे। फाइनली फोर्थ में हम बात करें जो मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिबल परीक्षा, तार्किक परीक्षा, यानी कि आपका जो सहायक होगा मानक अभिरुचि के लिए, तो यहाँ पे निम्नलिखित प्रति दृष्टिकोण वाले पब्लिक और जनहित में कानूनी एवं शांति व्यवस्था, ये चीज़ें आपके पास बेसिक होगी। जो बुद्धि से कमज़ोर हैं और उनके लिए यहाँ पे क्वेश्चंस अपडेट किए गए, उनका अलग सिलेबस यहाँ पे अपडेट किया गया है। तो दोस्तों ये इसका सिलेबस का विवरण होगा। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिखें, मैं आपको इस पूरे सिलेबस के बारे में फिर से जानकारी दूंगा, और किसी प्रकार की और समस्या हो सिलेबस से लेके तो आप हमें कमेंट में लिखिएगा। अब मैं बात करूँ इसके आवेदन प्रक्रिया के बारे में, आप लोग फॉर्म को कैसे ऑनलाइन करेंगे, ये मैं सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पे बताऊंगा। आप लोगों को मैं यहाँ पे जरा सा प्रोसेसर आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, ताकि आप लोग इसमें आराम से
अपने फॉर्म को यहाँ पे सबमिट कर पाएंगे। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है न्यू यूजर के लिए, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभ्यर्थी पंजीकरण करना चाहते हैं तो पहले से कर चुके हैं, उसके लिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को जमा करवा सकते हैं। एप्लीकेशन को कैसे जमा करवाना है वो सबसे बड़ी आप लोगों के सामने होगी। तो यहाँ पे मैं आप खुद स्वयं देख सकते हैं, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, आप खुद यहाँ पे खुद स्वयं देख पाएंगे। तो इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन निर्देश है उस पर क्लिक करेंगे अपन, और यहाँ पे देखिएगा आवेदन के लिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल की एग्ज़ाम और एडमिट कार्ड, कंप्यूटर की सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। अब जब भी अपडेट होगी ज़रूर जानकारी दी जाएगी। हाउ टू अप्लाई योर रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास मेल आईडी होना ज़रूरी है और कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है, फ़ोटो सिग्नेचर होंगे। ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास ये प्रोसेसर होगा पूरा। इसके बाद आपके मेल आईडी पे आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं उस पर आपको रजिस्ट्रेशन और ये उपलब्ध करवाए जाएंगे। उसके बाद आप इसमें फिर से लॉगिन कीजिएगा। उसमें आप लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। जो SC ST कैटेगरी, देखिएगा मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ज़रा सा आपको। फ़ोटो सिग्नेचर होनी ज़रूरी है, वो तो है ही। इसमें कास्ट सर्टिफिकेट ई ऑप्शन में देखिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए EWD OBC SC ST कैटेगरी को कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। लोएस्ट के अनुसार यहाँ पे EWD और OBC के यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट। डोमेन नेम, एम्प्लॉयज़ अगर इसमें आवेदन करते हैं, एक्स आर्मी डिपार्टमेंट वाले इसमें आवेदन करते हैं तो उनका यहाँ पे सर्टिफिकेट, या फिर NCC का सर्टिफिकेट, आपके पास किसी प्रकार का और सर्टिफिकेट है तो आप वो भी इसमें लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के लिए 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। भारत के किसी भी क्षेत्र से रहने वाले हो, कहीं से भी आपने यूनिवर्सिटी की है तो आप इसमें फॉर्म लगा पाएंगे। एक बार फिर से मैं बात करूं तो यहाँ पे भारत के सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी, ये ज़रा सी आपको महत्वपूर्ण चीज़ है। और आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना होगा। अप्लाई सबमिट करने के बाद पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपकी हार्ड कॉपी आपके पास ज़रूर रखिएगा ताकि आप लोगों के बाद वो काम आना तय होगी। तो दोस्तों ये इसका विवरण है। आई होप कि सभी विद्यार्थियों को पसंद आया होगा। अब फिर भी आप लोगों को डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिखें, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। काशी कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।